अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स। आज भी हम इसी टॉपिक को लेकर चलते हैं। कल इसके अंदर हमने रूल्स पढ़े थे कुछ, हम इसको स्लाइटली से रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने 2 रूल्स को देखा था। फर्स्ट वन वाज द अफबो प्रिंसिपल। अफबो प्रिंसिपल हमें क्या कहते हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर या डिफरेंट सब शेल्स के अंदर अरेंज करना है तो हम उनको अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी। सबसे फर्स्ट में हम लो एनर्जी वाले को अरेंज करते हैं एंड देन हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द हाई एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ कल हमने देखी थी, आप लोगों ने इस लेक्चर को देखा भी होगा। तो इसके अंदर फिर हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। उसके लिए हमारे पास हम 2 क्वांटम नंबर्स को यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हमने देखा था n+l रूल। ठीक है, उसके अंदर हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि ऐसा केस जिसकी ऐसा हमारे पास सब शेल जिसके n+l की वैल्यू कम आ रही है उसको हम पहले फिल करेंगे, जिसकी ज़्यादा आ रही है उसको हम बाद में फिल करेंगे। अगर 2 ऐसे सब शेल्स हैं जिनके n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो आप उसको प्रेफर करोगे जिसकी n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल्स भी देखे थे 4s वर्सेस 3d एंड 4p वर्सेस 3d के इसके अंदर किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर हमने ओवरऑल कैलकुलेशन की थी डिफरेंट जो सब शेल्स हैं उनके अंदर n+l वैल्यू के, वहाँ से फिर हमने एक सीरीज़ जो ड्रॉ की थी कि हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। और मैंने आपको इसका एक मैनुअल मेथड भी बताया था, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल की। एक तो आपके पास एक प्रॉपर ये मेथड है ना, एक आपके पास मैनुअल मेथड है, आपको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है, आप उस तरह से भी जो कन्फिगरेशन है उनको लिख सकते हो। तो ये आपके पास फर्स्ट रूल था जो हमें बताता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स। ठीक है, ये बेसिक रूल है। इसी के बेस के ऊपर हम अगर कोई भी कन्फिगरेशन लिखते हैं उसमें हमें आइडिया होता है कि कौन से सब शेल को हमने पहले रखना है, कौन से सब शेल को हमने बाद में रखना है। लाइक अगर हम बात करें 3s 3p 3d की, तो उसमें हमें आइडिया होता है कि हमने 3s को क्यों पहले रखना है, 3d को सब सेंड पे क्यों रखना है, 3p को मिड में क्यों रखना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अगर हम 3d 4s की बात करें तो उसमें 4s को पहले प्लेस किया जाता है, 3d को बाद में किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास किसके अंदर आ रही हैं, वो n+l रूल के अकॉर्डिंग आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो फर्स्ट रूल था, दिस वन इज़ द बेसिक रूल। नेक्स्ट अगर हम सेकंड रूल की तरफ चलें, कल हमने इसको भी डिस्कस किया था। सेकंड रूल हमें क्या कहता है, दिस वन इज़ द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पाउली हमारे पास साइंटिस्ट था जिसका एक रूल है। ये हमें क्या कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक एटम के अंदर कोई भी 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर्स एक जैसे हों। चारों क्वांटम नंबर्स मींस प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, स्पिन, सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक इन क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ आपकी सेम हैं भी तो आपकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू लाजमी डिफ़र कर रही होगी। कैसे डिफ़र करेगी कि अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उनकी स्पिन एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल भी मैंने कल आपको दी थी, हम इसको देखते हैं। वेट, अच्छा, कल हमने एग्जांपल बच्चों देखी थी हीलियम की एग्जांपल। मैं अगेन इसको आप लोगों के लिए रिवाइज कर देती हूँ। हीलियम के अंदर हमने क्या कहा था, हीलियम की जो कन्फिग्रेशन है वो आपके पास है 1s2। ठीक है, अब 1s2 मींस आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की ये अब मींस के s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके लिए आप डिफरेंट क्वांटम नंबर्स निकालें। जो आपका 1 है ये किसको शो कर रहा है, n = 1 मीन दिस वन इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s आपके पास है, यहाँ l की वैल्यू 0 है, तो ये s जो स्फेरिकल है ये आपके पास किसको शो कर रहा है, दोनों के लिए s है ना। ठीक है, जिसके लिए l की वैल्यू क्या है, 0। तो मैग्नेटिक इनका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जब 0 हो तो फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है, 0। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का ये केस तो सिमिलर है, दोनों इलेक्ट्रॉन की ये सारी वैल्यूज तो सेम है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ ये नीचे भी गिवन है कि फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन n = 1, l = 0 एंड ml is also equal to 0। अब ये 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, लेकिन हमें रूल क्या कहता है कि चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। मींस आपका जो 4th क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए। वो कैसे कि अब 1s2 के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों सेम स्पिन के साथ नहीं आ सकते। अगर दोनों को हम सेम स्पिन के साथ करेंगे तो फिर 4th वाला क्वांटम नंबर भी सेम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या पता चला कि आपके पास जो चारों क्वांटम नंबर, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि किसी भी एटम के अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ठीक है, अब उसके अंदर हम यहाँ आपको एक दूसरी स्टेटमेंट गिवन है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव द ऑपोजिट स्पिन। इसको ना इजी फॉर्म के अंदर इसकी एक सेकंड स्टेटमेंट, बेसिक तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की यही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वही चीज़ भी मैंने आपको बताई कि अगर आपको पहले तीनों क्वांटम नंबर सेम हैं भी तो 4th क्वांटम नंबर मस्ट भी डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होना चाहिए कि लाइक आपके पास जो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन एक दूसरे से ऑपोजिट, एक अगर क्लॉकवाइज है, सेकंड वन मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसमें आपको हीलियम के एग्जांपल के बनाया, कल भी हमने इसको डिस्कस की थी। लाइक अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन है, इसके ये पहले तीनों क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं, बट 4th क्वांटम नंबर दोनों केसेस के अंदर क्या एक दूसरे
से डिफरेंट है, एक क्लॉकवाइज है एंड सेकंड वन इज हैविंग द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी इसको नेक्स्ट जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो आपको चीज़ें फर्दर क्लियर होंगी। पहला रूल क्या था कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। आपकी जैसे जैसे n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, दिस वन इज कॉल्ड द वो प्रिंसिपल। एंड सेकंड वन के आपके नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स। आपकी चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो आपके पास है थर्ड रूल। थर्ड रूल आपके पास वेट ओके नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड रूल की तरफ। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग का थर्ड रूल हमारे पास है, दिस वन इज कॉल्ड द होर्न्स रूल। होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये होर्न्स रूल आपको क्या कहता है, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। When electrons occupy degenerate orbitals, यहाँ आप बेशक इसको नोट कर लें, what is the meaning of degenerate? Degenerate means orbitals having the same energy. What is the meaning of degenerate? Degenerate means orbitals having the same energy. They are placed in the separate orbitals with the parallel spin as far as possible. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं तो आपके पास एक जैसी एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को सबको पहले सिंगली फिल करेंगे सेम स्पिन के साथ। जब एक बार वो सारे सिंगली फिल हो जाएंगे फिर आप उसको क्या करोगे, डबल फिल करोगे। ठीक है, ये अभी मैं आपको एग्जांपल कराती हूँ तो आपको वहाँ से ये चीज़ जो है वो फर्दर क्लियर होगी। पहले आप देखें आपकी जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं। हमने जब पढ़ा था इससे पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो वहाँ हमने देखा था डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। वेट, हम उसको वहाँ तक मैं आपको लेके जाती हूँ, हम उसको दोबारा ये देखें बच्चों, इस स्लाइड पे देखें, यहाँ भी मैंने आपसे कहा था ये डीजेनरेट टर्म को नोट करें। आपको जो बुक पे टेबल 2.5 गिवन है ना, उसमें आपके पास जितने भी जैसे पी के नेक्स्ट 3 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, पी एक्स पी वाई पी जी, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं डीजेनरेट, मीन्स इनकी तीनों की एनर्जी एक जैसी है। ठीक है, n+l रूल के अकॉर्डिंग भी निकालें तो आपका आएगा ना 2p 3p, तो जैसा भी है 2p है 3p है, तो एनर्जी तो उसके आगे पी एक्स पी वाई की एनर्जी वही होगी, सेम होगी ना, तो मीन्स इनकी एनर्जी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। नेक्स्ट अगर डी वाले के देखें तो डी के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इसके कितने 7 है, एस का तो ऑर्बिटल ही 1 है ना, तो उसके लिए डीजेनरेट हम टर्म ही नहीं यूज़ करें क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी है। तो मीन्स के सब शेल्स के बाद जब ऑर्बिटल्स बनते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, एक दूसरे के बराबर है। मतलब पी से अगर पी एक्स पी वाई पी जी के बन रही है तो इन तीनों की एनर्जी आपस में क्या है, बराबर है। तो अभी हम चलते हैं कि हमारे पास जो होर्न्स रूल है वो हमें क्या कहता है। अच्छा, हमने इसकी स्टेटमेंट को देख ली। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के आपको यहाँ भी एग्जांपल गिवन है, लाइक अगर हम 3p जो ऑर्बिटल्स की बात करें, पी एक्स पी वाई पी जी, तो ये हमारे पास क्या है, डीजेनरेट है। इफ 3 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन दैम, अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को इनके अंदर प्लेस करना है, लाइक यहाँ मैं आपको एग्जांपल दूँ, हम देखें, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन 7। अब इसमें क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p है ना, ठीक है। तो 2p को हमने ओपन करके लिखना है, वैसे तो 2p 3 आता है ना, लेकिन इसको हम ओपन करके लिखें, मीन्स इसको ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखें, तो आपके पास क्या आएगा, 1s2 2s2 एंड 2px 2py एंड 2pg, ऐसे ही आएगा ना आपके पास। तो अब ये जो p के तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हैं, डीजेनरेट, ये आपके पास क्या हैं, दीज आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब हमें क्या कह रहे हैं कि अब ये देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने यहाँ फिल कर दिए, पीछे कितने रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। कह रहे हैं कि इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, अगर हमारे पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फिल्ड सिंगली इन ईच ऑर्बिटल्स। पहले हमने हर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को सिंगल फिल करना है, देन डबल फिल करना है, और वो जो पहले फिल करना है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एक जैसी होगी। तो हम देखें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए ना, तो मैं ऐसे नहीं करूँगी कि पहले 2 इसमें फिल कर दूँ और 1 इसमें फिल कर दूँ, ठीक है, और ये वाला एम्प्टी रहे, नहीं, आपने क्या करना है, सबके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, आपने सबको पहले क्या करना है, सिंगली फिल करना है। उसके बाद अगर आपके आ रही हैं इलेक्ट्रॉन्स फर्दर रह गए हैं तो आप उसको डबली फिल कर सकते हो। तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करें सिंगली फिल कर रहे हैं, और उसके बाद अगर जैसे ऑक्सीजन है उसके अंदर आपके आउटर मोशन में 4 है, नेक्स्ट केसेस हम देखते हैं तो उसके अंदर फिर आप उसको फिर नेक्स्ट डबल फिल कर दो, ठीक है। सो दिस वन इज़ द रूल। ये आपके पास क्या कहता है, ये आपके पास है होर्न्स रूल। इसी के आपको एग्जाम्पल गिवन है कि अगर आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हों तो आप कैसे, आपके पास ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, ये देखें पी एक्स पी वाई पी जी, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ही नीचे फिल हुए हैं। तो कह रहे हैं पी एक्स के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख लें, पी वाई के अंदर 1 और पी जी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ना रखें। तो ये वाला जो केस है ये आपके पास पॉसिबल नहीं है, ये है रॉन्ग वे, दिस वन इज़ द वायोलेशन ऑफ होर्न्स रूल। करेक्ट वे आपके पास क्या है कि पी एक्स पी वाई पी जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, सब के अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन को फिल करें, दिस वन इज़ द करेक्ट मेथड,
ठीक है। यहाँ आपको साथ इसके अंदर पिक्चर के अंदर भी गिवन है कि अगर आप पी एक्स पी वाई पी जी, ये देखेंगे बॉक्स की फॉर्म के अंदर गिवन है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो आप पी एक्स पी वाई पी जी के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो इस तरह से, दिस वन इज़ द रॉन्ग वे। और अगर आप इस तरह से करते हो दिस वन इज़ द राइट वे, कि आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को पहले क्या करो, सिंगली फिल करो एंड देन आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करो, डबली फिल करो। सो हुन्स रूल आपसे क्या कहते हैं कि आपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर सेम ऑर्बिटल के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्लेस्ड सिंगली इन ईच ऑर्बिटल्स। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन को जो है वो उसको सिंगल प्लेस करें हर ऑर्बिटल के अंदर विद पैरेलल स्पिन, और सबकी स्पिन क्या हो, एक दूसरे के जैसी हो। फिर आप जब उसको डबली फिल करें तो अपोजिट स्पिन के साथ रखें, वो फिर अलग नेक्स्ट रूल है। ठीक है, यहाँ देखें मैं आपको एक और एग्जांपल अगर बताऊँ, यहीं हम देखें लाइक मैं अगर केस डिस्कस करूँ बच्चों ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 8 है ना, तो ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन आपके पास क्या आएगी 1s2, या अब मैं 2 अभी फिल नहीं करती, 1s के सिंगली मैं लिखती हूँ 1s 2s। तो वैसे प्रॉपर जो कन्फिग्रेशन है ना वो इसको ओपन करके लिखने की होती है, लेकिन वो आप लोगों की बुक्स के अंदर या बेसिक लेवल पे उसको फिर इतना डिटेल के अंदर नहीं डिस्कस किया जाता। प्रॉपर कन्फिग्रेशन यही होती है कि आप उसको सब शेल्स को नेक्स्ट ऑर्बिटल्स में ओपन करके लिखें। तो आपके पास ये आ गया, अब आपके पास ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 2 फिल करें, इसके अंदर 2 फिल करें। ठीक है, पीछे कितने रह गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके ये सारे जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है, दीज आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, पी है ना, सबकी एनर्जी सेम है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना। आप क्या करें, पहले सबके अंदर आपने सिंगल मैं यहाँ ना, वैसे हम इलेक्ट्रॉन को जो प्रॉपर रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों, वो हम ये 2 नंबर नहीं लिखते, वो हम क्या लिखते हैं, वेट यहाँ अगर मैं आपको शो करूँ, हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिन। लाइक मैं यहाँ भी करूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे ऑपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, पोलो एक्सक्लूजन है, जैसे कहा कि एक दूसरे से स्पिन हमने ऑपोजिट रखनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ प्लेस किया। अब ऐसे नहीं है कि मैंने ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ प्लेस कर दिया एंड तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लेस किया और चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ प्लेस कर दिया और पी जी आपके पास 0 रह गया। नहीं, ये वाला आपके पास जो है वो रॉन्ग मेथड है फिलिंग का। आपने ऐसे नहीं फिल करना। आपने कैसे फिल करना है, आपने पहले पी एक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखा, देन पी वाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखा, देन पी जी के अंदर, सबके अंदर एक पैरेलल स्पिन के साथ, मींस एक जैसी स्पिन के साथ सबको क्लॉकवाइज एक एक इलेक्ट्रॉन रखा। अब आपने इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए, अब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन बच गए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, उसको आप पी एक्स के अंदर डबली फिल करें विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये राइट मेथड है टू फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 9, इसकी कन्फिग्रेशन है 1s2। ठीक है, हम अगेन इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं लिखते अगर, तो आपकी है 2s 2px 2py एंड 2pz। ठीक हो गया। अब फ्लोरीन के अंदर बच्चों आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 9, तो पहले 1s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2s के अंदर भी क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं 3 ऑर्बिटल्स और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 4 तो उधर फिल हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो आपने क्या करना है कि आपने पहले सबको क्या करना है, सिंगली फिल करना है एंड देन आपने क्या करना है, यहाँ इसको डबल फिल करना है। ठीक है, सो दिस वन इज़ द बेसिक मैथड फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। अब इसके साथ हम एक और एग्जाम्पल अगर डिस्कस करें, लाइक मैं यहाँ बात करूँ, आपके पास है कार्बन की भी मैं सेम लिखूं, अगर 1s 2px 2py एंड 2pg। ठीक हो गया। तो अब आपके पास कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s के अंदर आपके पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर आपके पास आएंगे 2। अब ये तीनों सेम एनर्जी के हैं ना, तो अब ऐसे नहीं करेंगे कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन 2 ही रह गए तो दोनों को यहाँ फिल कर दें, ये रॉन्ग मेथड है। आपने क्या करना है, आपने पहले पी एक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, फिर पी वाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और पी जी के अंदर तब इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा ना, क्योंकि हमारे पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, सिंगली फिल करना है इस तरह से। सो दिस वन इज़ द होम्स रूल फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसी तरह की एग्जांपल्स गिवन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया एक बॉक्स मोस्टली समझाने के लिए ना, जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है डिफरेंट सब शेल्स के अंदर, उसको बॉक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक आपको बोरॉन का केस गिवन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होता है 5। तो क्या कह रहे हैं, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2p के ये 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है और तीनों इनको ये देखिए एनर्जी वाइज ड्रॉ किया हुआ है कि नीचे वालों की एनर्जी कम है और ऊपर वालों की एनर्जी आपके पास क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं, पहले लोवेस्ट वालों को कम्प्लीटली फिल करना है, फिर 2s को करना है और फिर ये इन सब की एनर्जी क्या है, इक्वल है। जब इक्वल एनर्जी है तो फिर हमने इसको हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो आपने फिर इनको हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, फिल करना है। ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट अभी जो मैंने आपको बताया कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की गिवन है। देखिए कार्बन के केस में हमने अभी डिस्कस कर लिया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2p के अंदर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये सिंगली फिल आएंगे। ऐसे नहीं होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हम यहीं प्लेस कर देते और इसको खाली छोड़ देते, नहीं ऐसा नहीं है। एंड नाइट्रोजन के केस के अंदर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, सिंगली फिल करेंगे। ऑक्सीजन के केस में पहले सबको सिंगली फिल करना है और फिर इसको यहाँ आके क्या कर देना है, डबल फिल करना है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया होम्स रूल। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास 3 बेसिक रूल थे। नंबर 1 इज़ ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड वन इज़ द पाउली एक्सक्लूजन एंड थर्ड वन इज़ द होम्स रूल, जो कि हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है ना, तो हमने इन तीनों रूल्स को माइंड में रखना होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है फर्स्ट 36 एलिमेंट्स की। ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की तो आप लोगों ने इसको याद किया था, तो ये आपके पास फर्स्ट 36 एलिमेंट्स की गिवन है। अब इसमें देखें, अब इसमें इन्होंने ना ओपन करके नहीं लिखा हुआ, लाइक जैसे 2p को नेक्स्ट ओपन नहीं किया, ये आप लोगों के लिए वैसे ही ईजी हो गई ना। 2p आप इसको लिख सकते हो 2px 2py 2pz की तरह ओपन भी करके, लेकिन यहाँ आपको सिंपल गिवन है। ठीक है, आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है ना, इनको ओपन करके लिख के मुझे दिखाना है कि 3p को हम नेक्स्ट ओपन करेंगे px py pz में, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से आएगी। अब यहाँ देखें, हमें जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। ठीक हो गया। अब देखें आपका जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन को मैं उठाऊँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कॉन्फ़िगरेशन से मुझे बताएं कि सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका एड्रेस मुझे बताएं, जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनका मुझे एड्रेस बताएं। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, आप बताओगे कि ऑक्सीजन के केस के अंदर सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2। 2 का मतलब क्या है, ये एल शेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अजीमुथल क्वांटम नंबर है p। इट मीन्स ये p सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये वाला ऑक्सीजन वाला केस है ना बच्चों, ये वाला। ठीक है, इसको अगर हम जैसे अभी हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए और ये ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन आपको डिटेल के अंदर गिवन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो 2pz के अंदर इलेक्ट्रॉन है, आप मुझे इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता दें। देखें, हमने जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो हमने यही कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है टू टेल अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालें। अब इसका एड्रेस कैसे निकालेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, इस इलेक्ट्रॉन के हम सारे क्वांटम नंबर्स लिखें। इसके क्वांटम नंबर्स क्या हैं, इसकी जो n की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वो है 2। ठीक है, फिर आगे p सब शेल है तो इसकी l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू है 1। फिर इसकी जो m है वो आपके पास क्या है, इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन सा है, p में आगे कौन सा है, pz है ना, तो इसका m क्या है, pz, जिसकी वैल्यू क्या थी +1। ठीक है, एंड अगर हम इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर निकालें ms जिसको कहते हैं, तो वो आपके पास क्या है, ये क्लॉकवाइज है तो +1/2। तो अब इस इलेक्ट्रॉन का मैंने एड्रेस क्या बता दिया कि ये दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एल शेल। ठीक है, इन एल कैपिटल एल शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर है ये आपके पास, एंड सेकंड शेल के अंदर नेक्स्ट पी सब शेल के अंदर है, एंड पी सब शेल में नेक्स्ट ये कौन से एक्सिस में प्रेजेंट है, ये पी जी एक्सिस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इसकी जो ओरिएंटेशन है वो आपके पास है क्लॉकवाइज। तो हमने ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस उसको फाइंड आउट कर लिया ना। ठीक है, हमने क्वांटम नंबर्स के स्टार्ट के अंदर भी देखा था कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें इस तरह से एग्जैक्ट एड्रेस का आइडिया होता है। तो आपको यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। ठीक है, सारी उसी रूल के अकॉर्डिंग है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की तो आप लोगों ने ऑलरेडी इसको याद की है। उसके बाद देखें स्कैंडियम की क्या आ रही है, देखें हमने ये कॉन्फ़िगरेशन n+l रूल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ रहा था, आपने ना ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ये 3d को बाद में लिख लें। ठीक है, यहाँ ना 3d को पहले लिखा हुआ है ना, लेकिन बेसिकली आपके पास ये जो 4s पहले आ रहा है एंड 3d आपके पास क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो आपकी बुक के अंदर ये गिवन था, तभी मैंने यहाँ इसको ऐसे मेंशन किया, 4s पहले आ रहा है अकॉर्डिंग टू n+l रूल, एंड देन आपके पास 3d आ रहा है। तो स्कैंडियम में d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 3 उस तरह से उसके अंदर d के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना। तो आपके पास यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बच्चों जो आपके पास ना 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं वो मैं आपको समझा दूँ, ये मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है इस लेवल के ऊपर। ये 2 एक्सेप्शनल केसेस किधर हैं, एक हमारे पास केस है क्रोमियम का और एक आप ऑब्जर्व करो तो केस है कॉपर का। अच्छा, इसको ध्यान से आप देखें तो क्रोमियम के केस के अंदर देखें, स्कैंडियम के में डी के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 2, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं। वेनेडियम में D3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रूल क्रोमियम के अंदर डी के, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, जी मीन एटॉमिक नंबर, तो डी के अंदर होने चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S तो सबके केसेस में ऊपर S2 आ रहा था, D4 होना चाहिए एंड S2 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था ना, लेकिन ये ऐसे नहीं है। यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ आपके पास आ रही है D5 एंड S1, ऐसा क्यों है? ठीक है, D4 क्यों नहीं है, D5 क्यों आ गया, इसने S में से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें ना, इलेक्ट्रॉन्स 24 ही आ रहे हैं।
ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन्स 24 ही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल एस को तो 2 ही होना चाहिए था, उसको तो कम्प्लीटली फिल होना चाहिए था। एंड डी के अंदर होने चाहिए था आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ डी के अंदर 5 है एंड एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शनल केस देखें, आपके पास गिवन है कॉपर में, वो क्या है आप ये देखें, आयरन के अंदर है D6, फिर है D7, D8 एंड आपके पास जो कॉपर है इसके अंदर होना चाहिए था D9, लेकिन कॉपर के अंदर अगेन फिर उसे क्रोमियम की तरह कॉपर ने खुद को D10 कर लिया एंड एस में से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब एस को 1 कर दिया, इसको हाफ कर दिया। तो ये क्या सीन है। अब यहाँ आपके पास बच्चों क्या है कि आपको मैंने, अगर आपको याद हो, हमने आयनाइजेशन एनर्जीज उन सब के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि आपका जो सब शेल्स हैं, कुछ सब शेल्स प्रोमिनेंट ये केस होता है डी एंड पी सब शेल्स के अंदर, आपके जब सब शेल्स हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड होंगे, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे। तो आपके पास जब हम डी की बात करें तो डी हाफ फील्ड कब होगा D5 एंड डी कम्प्लीटली फील्ड कब होगा D10। तो ये वाले जो हैं ये हैं स्टेबल केसेस, ये आपके पास क्या है स्टेबल केसेस। तो आपका ये जो क्रोमियम है इसमें हम नॉर्मल कन्फिग्रेशन लिखें ना, तो आपका जैसा भी मैंने बताया आपका आना चाहिए था D4 एंड S2, ठीक है, लेकिन अब ये जो D4 है ना, इसको D5 बनने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये S से कहता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो इस केस के अंदर ये D4 में रहने के बजाय ये S से 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये किधर चला जाता है, ये स्टेबल कन्फिग्रेशन में D5 एंड S1, ठीक है। तो वो S से 1 इलेक्ट्रॉन लेके खुद को स्टेबलाइज कर लेता है, क्योंकि वो स्टेबल होने के क्लोज है, जस्ट 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली वहाँ से ले लेता है, ठीक है। एंड सेम केस आपके पास आ गया क्रोमियम के केस के अंदर, सॉरी कॉपर के केस के अंदर। कॉपर के केस के अंदर अब जो कन्फिग्रेशन बच्चों आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो हमारे पास आनी चाहिए D9 एंड S2, लेकिन यहाँ भी वही केस है कि आपका जो 9-10 होने में 1 यूनिट का डिफरेंस है ना, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ऐसे कहेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो ये खुद को क्या कर लेगा D10 कर लेगा और एस के अंदर क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बाकी अगर आप खुद सोच रहोगे ना, तो ऐसे तो D8 भी एस से, जैसे ऊपर वाला केस है आपका जो निकल है वो भी तो एस से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके खुद को D10 कर लेता है, लेकिन उस केस में तो एस को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है कि एस के बजाय वो डी के अंदर चला जाता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो वो इजीली उसको वहाँ से कर लेता है, और वो खुद को क्या करता है D10 और D5 कन्फिग्रेशंस के अंदर ले आते हैं, ठीक है। D5 D10 कन्फिग्रेशंस, दीज कन्फिग्रेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल, ठीक है। तो ये आपका मोस्टली आपसे क्रोमियम की एंड कॉपर की कन्फिग्रेशन पेपर के अंदर अगर कन्फिग्रेशन आती है तो उनमें से ये वाला तो एक मस्ट होता है, क्योंकि उनको यही आइडिया होता है कि बच्चे नॉर्मल अगर रट्टा लगाया होगा तो ये वाली चीज़ें उसको नॉर्मल लेके चलेंगे, लेकिन आपने माइंड में रखना है कि ये आपके पास क्या है, ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने इससे पहले सारे रूल्स देखे, उससे पहले हमने देखा एक तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लेकर हम चले थे, पीरियोडिक टेबल को हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ आपको डिटेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ आ गई कि एक्चुअली जो हमारे पास प्रॉपर वे क्या है टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स।